हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं विदेश सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोला कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 में क्या है, जैसे पिछली क्लास में पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन थे जो सिद्ध करने वाले थे क्या परिमेय है कि नहीं है, उसके विषय में पिछली कक्षा में बात कर चुके हैं। तो जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं पहले वो पिछला वीडियो देख लें। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन बचे हैं, इस तरह के जितने क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कराया जाएगा। तो आराम से बने रहिए। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए वीडियो का, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम है, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लें। उस पर इस वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह हमें बताना है कि जो 5 माइनस रूट में 3 है वो अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, यह सिद्ध करके दिखाना है। तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे पहले माना 5 माइनस रूट में 3 एक परिमेय संख्या है। क्या माने हैं, माना 5 रूट में 3 5 माइनस रूट में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या बोला है सिद्ध करने के लिए कि अपरिमेय संख्या है। अगर सिद्ध करने के लिए बोला है तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा होगा, तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा, परिमेय। तो इसको क्या मानेंगे, परिमेय। जब परिमेय मान लिए हैं इसको कैसे लिखना है, लिखेंगे 5 माइनस रूट में 3 इक्वल परिमेय संख्या क्या होता है, जो पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है। क्या होता है, पी बटे क्यू, जहां पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। जहां पी और क्यू एक पूर्णांक है। क्या किए हैं, 5 माइनस रूट में 3 इक्वल क्या लिखे, पी बटे क्यू। पी बटे क्यू इसलिए लिखे हैं ताकि इसको हम साबित कर सकें थोड़ी देर के लिए कि यह परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को मानने के लिए पी बटे क्यू लिखना ही पड़ेगा। चलिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे रूट का 3 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का रूट का 3, यानी कि लिखेंगे 5 इक्वल पी बटे क्यू प्लस का रूट का 3। क्या हो जाएगा, 5 पी बटे क्यू प्लस रूट का 3। इधर माइनस में रूट में 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। और इधर प्लस में पी बटे क्यू इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे रूट में 3 इक्वल पी बटे क्यू माइनस 5। यहाँ पे क्या किए हैं, जो रूट का 3 है, रूट का 3 वैसे ही है, और जो पी बटे क्यू है तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी बता दिया, यहाँ पे क्या है 5 है, तो जो पी बटे क्यू है यहाँ पे क्या है, प्लस में, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में पी बटे क्यू। इतना करने के बाद फिर थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे रूट में 3 इक्वल क्यू, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे आ जाएगा क्या हो जाएगा, 5 क्यू माइनस पी अपान में क्यू। क्या हो गया, रूट में 3 इक्वल 5 क्यू माइनस पी बटे क्यू। अब इसको मानने के बाद लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 5 क्यू और पी क्या है, पूर्णांक है। लिखेंगे चूंकि 5 और क्या है, पी और क्यू एक पूर्णांक है। क्या माने हैं, जो P है
हाइट है, पी है और क्यू है, क्या है, पूर्णांक है। अगर पूर्णांक है तो इसको लिख सकते हैं हाइट क्यू माइनस पी बटे क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या है। इतना करने के बाद इतना हमेशा करना है। जब इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा मानना है, माना कि 5 रूट में x को परिमेय संख्या मानना है, p बटे q के रूप में लिखना, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है। फिर थोड़ा सॉल्व करना है। फिर क्या 5 है, p है और q है, एक क्या है, पूर्णांक है। 5q माइनस p बटे q क्या है, एक परिमेय संख्या हो गया। अगर ये सब पूर्णांक है तो क्या है, परिमेय संख्या ही होगा ना। इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ये क्या है, परिमेय संख्या हो गया और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि अपरिमेय संख्या इक्वल नॉट परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या इक्वल नॉट परिमेय संख्या। जो अपरिमेय संख्या होता है वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के क्या है, बराबर है, जो कि बिल्कुल संभव नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह मानना गलत था कि, किसको माने हैं, 5 माइनस रूट में 3 को लिखेंगे, 5 माइनस रूट में 3। अतः यह मानना गलत था कि 5 माइनस रूट में 3 एक परिमेय संख्या है। यह हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। अगर यह मानना सही होता तो परिमेय संख्या इक्वल परिमेय संख्या होता, ना कि परिमेय संख्या इक्वल नॉट परिमेय संख्या होता, जो कि बिल्कुल संभव नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि 5 माइनस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आ जाए कभी यहाँ पे 5 है, कभी 3 हो जाए, 2 हो जाए, 5 के स्थान पे कोई भी नंबर आ जाए तो सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। एक बार मानना है कि यह परिमेय संख्या है, फिर उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो लिखना p q, मतलब जो नंबर रहेगा वो क्या है, पूर्णांक है। जो अगर पूर्णांक है तो क्या है, परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद अगर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय इक्वल परिमेय संख्या हो जाए तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या इक्वल नॉट परिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के इक्वल नहीं होता है। अब फिर लिखेंगे उसके बाद, अतः यह मानना गलत था कि 5 माइनस रूट में 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 माइनस रूट में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको देखिए क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस 2 रूट में 3 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, चलिए सिद्ध करते हैं। लिखेंगे माना 5 माइनस रूट में 3 ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो लिख सकते हैं 5 माइनस 2 रूट में 3 इक्वल p बटे q। क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2 रूट में 3 क्या है, p बटे q के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि उसको हम क्या माने हैं, परिमेय संख्या माने हैं। चलिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में। तो लिखेंगे p बटे q
प्लस का 2 रूट में 3 क्या हो जाएगा 2 रूट में 3। और यहाँ पे जो p बटी क्यू है वो क्या है प्लस में, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 2 रूट में 3, ये क्या है 2 रूट में 3 प्लस में है, और p बटी क्यू को क्या कर रहे हैं इस साइड ला रहे हैं हाइट की तरफ, और इधर प्लस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे 5 माइनस p बटे क्यू। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा 5q माइनस p अपान में q। यहाँ पे 2 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो रूट में 3 5q माइनस p बटे 2q, बस इतना करना है। इतना करके फिर उसके बाद क्या काम करना है लिखने का काम करना है। चलिए पहले क्या लिखेंगे, चूंकि 5 कामा p और q क्या है एक पूर्णांक है। क्या है एक पूर्णांक है। अगर 5p और q एक पूर्णांक है तो 5q माइनस p बटे 2q क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो लिखेंगे 5q माइनस p बटे 2q एक परिमेय संख्या है। फिर इतना लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे, क्या हो गया 5p और q क्या हो गया एक पूर्णांक है, और पूर्णांक है तो जो नंबर है वो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन परिमेय संख्या तो हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है अपरिमेय संख्या, यहाँ पे क्या है परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, यह संभव है। तो लिखेंगे, अगर लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कभी परिमेय संख्या परिमेय संख्या, चलिए लिख देते हैं, लिखेंगे चलो लिखिए बड़ा हो जाएगा। और वो लिखेंगे कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, ये भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट यहीं पे लिख देंगे अपरिमेय संख्या इक्वल नॉट परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे अपरिमेय संख्या इक्वल नॉट परिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। तो लिखेंगे अतः हमारा यह मानना गलत था। क्या था, हमारा यह मानना गलत था, हमने गलत मान लिया कि 5 माइनस 2 रूट में 3 एक परिमेय संख्या है। जो 5 माइनस 2 रूट में 3 है इसको हमने गलत मान लिया था कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन यह क्या है अपरिमेय संख्या। लेकिन चूंकि 5 माइनस 2 रूट में 3 क्या है अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही लिखना है, और इतना पेपर लिख देते हैं, 5 नंबर फिक्स है। बोर्ड एग्जाम जब जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, यह बताना और जानना भी। अगर इतना लिख के चले आते हैं बोर्ड एग्जाम में तो सिर्फ 5 में से 5 नंबर मिल सकता है।
यह 5 नंबर का आता है। बस यही आता है। सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस 2 रूट में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे माना 5 माइनस 2 रूट में 3 एक परिमेय संख्या है। मान के सॉल्व कर देंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको देखिए। इसमें भी वही कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। दिख रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा। तो क्या इसमें बताना है यह अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो लिखेंगे माना 3 प्लस 2 रूट में 5। क्या लिखेंगे? माना 3 प्लस 2 रूट में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? 3 प्लस 2 रूट में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय के रूप में लिख देंगे 3 प्लस 2 रूट में 5 इक्वल ई बटे क्यू। ये भी लिख सकते हैं जहां P व Q पूर्णांक है। क्या है? जो P है और Q है क्या है, एक पूर्णांक है। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे 2 रूट में 5 और यहाँ पे 3 क्या है, प्लस में, उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस में। P बटे Q माइनस 3 2 रूट में 5। यहाँ पे Q क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसके एलसीएम ले लेंगे Q P माइनस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 3Q। अब यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। इधर जाएगा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी कि रूट में 5 इक्वल P माइनस 3Q बटे 2Q। बस इतना करना है। इतना करने के बाद फिर लिखने वाला काम करना है। अब लिखेंगे चूंकि P Q और क्या 5 भी है, सॉरी 2 है, और 2 एक क्या है, पूर्णांक है। जो P है, Q है और 2 है, ये क्या है, एक पूर्णांक है। अगर पूर्णांक है तो परिमेय संख्या हो जाएगा। कह सकते हैं P माइनस 3Q बटे Q एक परिमेय संख्या है। क्या कहेंगे, P Q और 2 एक पूर्णांक है, जहां P माइनस 3Q बटे Q एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या के इक्वल परिमेय संख्या नहीं होता है। बार बार बता चुके हैं, फिर बता दे रहे हैं। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या इक्वल नॉट परिमेय संख्या। यानी कि जो परिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या के कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। यह क्या है, असंभव है। और असंभव है तो लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत था, गलत है या थांसली है, गलत है कि
3 प्लस 2 रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया? गलत मान लिया। जब गलती हो ही गया है अब उसे सुधार भी करना है। गलती हो गया कि हमने क्या मान लिया, 3 प्लस 2 रूट में 5 को एक परिमेय संख्या मान लिया, जो बिल्कुल गलत मान ली है। तो लिखेंगे चूंकि 3 प्लस 2 रूट में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये देखिए बस इतना लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। इतना लिखने के बाद 5 नंबर पक्का हो गया, 5 नंबर फिक्स है। और इतना पेपर में करके आते हैं। चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पे। चलिए इसको देखिए, यह क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है। फिर लिखेंगे माना 6 प्लस रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, जो 6 प्लस रूट में 2 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान ही लिए हैं तो परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे 6 प्लस रूट में 2 इक्वल पी बटे क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। पी ओ क्यू पूर्णांक है। यानी कि क्या है, 6 प्लस रूट में 2 क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो पी और क्यू जो दिया है वो क्या है, एक पूर्णांक है। और पूर्णांक होगा तभी तो परिमेय संख्या होगा, पूर्णांक नहीं होगा तो परिमेय संख्या आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ 6 प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में। यानी कि रूट में 2 इक्वल पी बटे क्यू माइनस 6, रूट में 2 क्यू का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 6 क्यू, क्यू का एलसीएम देंगे क्या मिलेगा, क्यू। बस इतना लिखना है, नहीं पेपर में करना। फिर उसके बाद लिखना है, क्या लिखना है, पी यानी कि 6 पी और क्यू क्या है, एक पूर्णांक है। क्या क्या है, 6 है, पी है और क्यू है। यह क्या है, एक पूर्णांक है। क्या माने हैं, पूर्णांक। अगर पूर्णांक मान लिए हैं, जब पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या तो है। जब पूर्णांक का नाम आता है तो क्या याद आता है, परिमेय संख्या। ई माइनस 6 क्यू बटे क्यू एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब अगर यह परिमेय संख्या है, रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के इक्वल हो ही नहीं सकता। यह क्या है, असंभव है। जब असंभव है तो लिख देंगे अपरिमेय। अपरिमेय इक्वल नॉट परिमेय। अब आप सबको इतना कर ही देंगे, अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। अपरिमेय इक्वल नॉट परिमेय। अगर परिमेय संख्या के इक्वल नहीं है
तो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। अब लिखेंगे चूंकि अतः हमारा मानना गलत था। हमारा मानना क्या गलत हो गया, 6 प्लस रूट में 2, 6 प्लस रूट में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये हमारा मानना गलत हो गया, क्या लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत था कि 6 प्लस रूट में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे विरोधाभास भी कहीं कहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि यह विरोधाभास है, मतलब उल्टा है, तो उसका प्रयोग ना करें तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिख दे रहे हैं अतः हमारा मानना गलत था कि 6 प्लस रूट में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे चूंकि 6 प्लस रूट में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या। बस इतना ही करना है। इतना करने के बाद 5 नंबर पे इस पे फिक्स है। अगर और लिखना चाहते हैं तो और अलग अलग तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पी मतलब पूर्णांक है, फिर कौन कौन से पूर्णांक है, अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। और इतना लिख देते तब भी सही है। लिखेंगे पूर्णांक है और इसमें यहाँ पे अलग कर देते हैं p माइनस 6 क्यू बटे क्यू, एक परिमेय संख्या है जो लिखे हैं। चलिए उस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इसको करते हैं। इसमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि रूट में 3 माइनस 1 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बार बार वही करना है, मान लेंगे, माना रूट में 3 माइनस 1 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, रूट में 3 माइनस 1 क्या है, परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या हो गया तो परिमेय संख्या के रूप में लिख देंगे, रूट में 3 माइनस 1 इक्वल पी बटे क्यू। पी बटे क्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या है, एक पूर्णांक है। लिख लीजिएगा, इधर सॉल्व कराएंगे। यहाँ पे माइनस 1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में। लिखेंगे रूट में 3, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, पी प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्यू क्यू, बस नहीं करना है। लिखेंगे जहाँ जहाँ P है और क्या है, P वो Q एक क्या है, पूर्णांक है। जब P और Q पूर्णांक हो गया, जाहिर सी बात है P प्लस क्यू बटे क्यू क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो लिखेंगे P प्लस क्यू बटे क्यू क्या है, परिमेय संख्या है। क्या हो गया, P प्लस क्यू बटे क्यू क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। जब इसको परिमेय संख्या माने हैं और यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के इक्वल नहीं हो सकता। तो लिखेंगे इसके बाद से लिखेंगे अपरिमेय इक्वल नॉट परिमेय,
ये जो परिमेय संख्या वो परिमेय संख्या के इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो लिखेंगे अतः है, हमारा मानना गलत था। इतना बड़ा अपराध हो गया, गलत मान लिए। अतः हमारा यह मानना गलत था कि √3 - 1 क्या है, एक परिमेय संख्या है। बार बार गलती पे गलती हो रहा है, बार बार जिसे नहीं मानना जबरदस्ती मानना पड़ रहा है। इसलिए तो बस इस तरह जो क्वेश्चन होता है जबरदस्ती मानना पड़ता है, नहीं रहता है पता है परिमेय, फिर भी उसको परिमेय मानना पड़ता है। अब बार बार गलत मान ले रहे हैं। गलती होगा तो सुधार भी करेंगे। क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया, यानी कि लिखेंगे चूंकि √3 - 1 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। बिल्कुल ऐसे ही करना है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, 2 + √2। तो ये आप सभी का होमवर्क है, इसको आप सभी करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराए। यहाँ पे क्या था, 3 + √2 था। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराए तो अपनी मर्जी से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करें, सिद्ध कीजिए 4 - 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जो सिद्ध करना है मान लीजिए, बहुत ज्यादा गर्मी है। थोड़ी देर तक फैन चालू कर देते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए 4 - 3√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मानेंगे, लिखेंगे माना 4 - 3√2 एक क्या है, ये परिमेय संख्या है। बंद कर देते हैं। क्या माने हैं, माना 4 - 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या माने हैं तो लिखेंगे 4 - 3√2 किसके रूप में लिखेंगे, p/q के, क्योंकि परिमेय माने हैं ना। जब p/q हो गया थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलिए करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ p और q क्या है, एक पूर्णांक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लस में -3√2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 4 = p/q प्लस का 3√2। और यहाँ पे देखिए p/q यहाँ पे क्या है, प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कि लिखेंगे 3√2 = 4 - p/q। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4q - p/q। यहाँ पे 3 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा। तो लिखेंगे रूट में 2 = 4q - p/3। बस काम खत्म, बस इतना करना है। इसके बाद लिखने वाला काम कर लेंगे। लिखेंगे कौन से कलर से लिखेंगे, ब्लैक एंड रेड। क्या लिखेंगे, जहां
जहाँ क्या क्या है, 4 है, पी है, 3 भी है, 3 को हमने ध्यान ही नहीं दिया। लिखेंगे 4 कामा 3 और क्या है पी और क्यू क्या है, एक पूर्णांक है। भैया जब पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ना होगा। तो क्या लिखेंगे 4q माइनस पी बटे 3q, क्या है, परिमेय संख्या है। 4q माइनस पी बटे 3q एक परिमेय संख्या, क्या है, एक परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या हो गया, इसको क्या मान लिया, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के इक्वल नहीं होता है, तो लिखेंगे अपरिमेय इक्वल नॉट परिमेय, जो क्या है, असंभव है। बार बार ऐसे लिखना है और पेपर में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। अपरिमेय इक्वल नॉट परिमेय लिखेंगे। अतः हमने तो गलत मान ही लिया, अतः हमारा, हम सब ने माना है ना, हम ही बस कहाँ भागीदार हैं, सब है। अतः हमारा, हम सभी का मानना गलत था। क्या गलत मान लिए, 4 माइनस 3 रूट में 2 क्या मान लिए, गलत मान लिए। 4 माइनस 3 रूट में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या। इतना बड़ा गलती हो गया। अतः हमारा मानना गलत था कि 4 माइनस 3 रूट में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर गलत मान लिए हैं तो सुधार कर दे रहे हैं। लिखेंगे चूंकि 4 माइनस 3 रूट में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही करना है। जो प्रश्नावली 1.2 है, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सभी क्वेश्चन को बारी बारी करके सॉल्व करेंगे। जितने क्वेश्चन बचे थे पिछली क्लास में, पूरे क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कराने वाले हैं। तो पेशेंस रखिए, क्लास छोड़ के मत जाइएगा। चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इसको देखिए, यह क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि रूट में 3 प्लस रूट में 5 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। चलिए सिद्ध करते हैं। लिखेंगे माना रूट में 3 प्लस, थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा सा बस बड़ा होगा। कैलकुलेशन जो इसको सिंप्लीफाई करने में बस हल्का सा, बहुत ही कम अभी कर रहे हैं। रूट में 3 प्लस रूट में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यो है, क्या है, संख्या है। और परिमेय संख्या मान ली है तो पी बटे क्यू के रूप में लिख देंगे। लिखेंगे रूट में 3 प्लस रूट में 5 इक्वल पी बटे क्यू। क्या लिखेंगे, रूट में 3 प्लस रूट में 5 इक्वल पी बटे क्यू। यहाँ पे रूट क्या है, रूट में 5 प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में। चलिए बोला एक्सेप्ट करते हैं। रूट में 3 इक्वल पी बटे क्यू माइनस रूट में 5। अगर माइनस में हो गया तो इधर भी है परिमेय, इधर भी है परिमेय,
तो अभी तो इसको सिंप्लीफाई और ज़्यादा करना है, कुछ नहीं कर देंगे, क्या करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने और दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। इसका वर्ग करेंगे पहले, रूट में 3 का वर्ग इक्वल ई बटे क्यू माइनस रूट में 5 का। ये क्या है, रूट में 3 है। अगर कोई भी संख्या रूट में हो और उसका वर्ग हो तो वह संख्या क्या होती है, बाहर निकल जाती है। यहाँ से 3 बाहर निकाल लेंगे और एक ही जैसा दिख रहा है, पी बटी क्यू माइनस रूट में 5, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए लिखेंगे, यानी कि ए स्क्वायर ये होता है, अगर मान लीजिए ए अपान बी है उस पर पावर n है, ए पर भी n होता है और बी पर भी n होता है। जैसे ए अपान बी कोई है, ए बटे बी है, उसके होल पावर n है, तो ए पर भी n होता है, बी पर भी n होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। जगह कम पड़ेगा इसलिए पहले लिख दिए, और फिर क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और क्या है b, क्या हो गया 2ab। चलिए करते हैं फिर से, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 इक्वल पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर प्लस, ये बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, इसको पहले इधर ला लेंगे, चलिए अभी ला देंगे, क्या है 2 पी क्यू और क्या रूट में 5 है, इधर माइनस में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में। तो लिखेंगे, और इधर यहाँ पे क्या 3 क्या कर रहा है, प्लस में, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2 पी क्यू रूट में 5 इक्वल ई स्क्वायर क्यू स्क्वायर 5। यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस 5 माइनस 3, और 5 में से 3 घटाएंगे, क्या बचेगा 2 बच जाएगा। जगह कम पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ पे कर देते हैं इसको, तुम बताए जैसे, यहाँ पे क्या मिला 2p बटे क्यू रूट में 5, और इधर क्या है पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3, और 5 में से 3 घटाएंगे, क्या बचेगा, यही लिख दे रहे हैं एक बार और, 2p बटे क्यू रूट में 5 इक्वल पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, और इसमें घटाएंगे, क्या बचेगा 2। बिल्कुल सही। अभी वाला यहाँ पे आइडेंटिटी रहेगा, और यहाँ पे जो p बटे क्यू है, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक कर रहा है मल्टीप्लाई, एक कर रहा है डिवाइड। तो इसको इस साइड लाते हैं, जैसे मान लीजिए a अपान बी है, और a अपान बी को इक्वल के इस साइड लाते हैं, तो क्या बन जाता है b अपान a। यह बेसिक है, जानना बहुत जरूरी है। तो यानी कि p बटे क्या है, q है, और इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे 2 रूट में 5 इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, q बटे p, और यहाँ पे क्या है पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी कि रूट में 5 इक्वल क्यू बटे 2p पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर प्लस का 2।
बस इतना ही करना है। अब इसके बाद क्या करना है, लिखने का काम करना है। पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे किस कलर से, रेड लिखेंगे। जहाँ जहाँ क्या है, 2 है, ई है और क्या है, क्यू है। अगर 2 पी और क्यू है तो क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। अगर जब पूर्णांक है फिर क्या करना है, यानी कि q बटे 2p p स्क्वायर बटे q स्क्वायर प्लस का 2 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। तो लिखेंगे q बटे q है ना, q बटे 2p p स्क्वायर बटे q स्क्वायर प्लस का 2 क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। अगर इसको परिमेय संख्या मान लिया है तो इक्वल की साइड क्या है, अपरिमेय संख्या। तो जो अपरिमेय संख्या होता है परिमेय संख्या के इक्वल हो ही नहीं सकता। अगर नहीं हो सकता तो क्या लिखेंगे, हम शिद्दत से लिख देंगे अपरिमेय इक्वल नॉट परिमेय। यानी कि जो अपरिमेय है वो परिमेय के क्या है, इक्वल नहीं है। इक्वल नॉट मतलब कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। अब परिमेय परिमेय के इक्वल नहीं हो सकता, परिमेय अपरिमेय के इक्वल नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो हमारा क्या हो गया, मानना ही गलत हो गया। ग्रीन से लिख देंगे, अतः हमारा मानना गलत था। क्या था, हमारा बस नहीं, हम सभी का था, हमारा बस गलती नहीं है। क्या है, हमारा मानना गलत था कि रूट में 3 प्लस का रूट में 5 क्या है, परिमेय संख्या है। और मान लिए है तो सुधार भी कर देंगे। क्या लिखेंगे, चूंकि रूट में 3 प्लस का रूट में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नीचे का कट रहा है थोड़ा सा। यहाँ पे जो यहाँ पे लिखे हैं वो नीचे का कैमरे में कट रहा है, तो इसको क्या कर रहे हैं, हम ऊपर लिख दे रहे हैं। कोई बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। इसी को 1 मिनट, हाई वाला कटेगा, परिमेय संख्या वाला तो चलेगा, लेकिन ये तो नहीं चलेगा। क्या क्या है, थोड़ा सा कटना है। 2 बटे 2 रूट में 5 इक्वल p स्क्वायर बटे q स्क्वायर प्लस का 2। नीचे कट रहा था थोड़ा सा, अब सही हो गया, हो गया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा भी कट रहा है, प्लस आई माइनस, अब सही है, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए और करते हैं इसी पे।
इसमें क्या कह रहा है, यदि रूट में दो एक परिमेय संख्या नहीं है, साफ साफ कह दिया, फिर तो ईमानदार लग रहा है। जब सीधे सीधे लिख दिया है कि रूट में दो एक परिमेय संख्या नहीं है, सबको पता नहीं है, तो अगर नहीं है तो क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट में दो एक परिमेय संख्या है। एक बार कह रहा है जो रूट में दो है वो अपरिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या नहीं है, जो बिल्कुल सही है। और परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए 2 प्लस रूट में दो एक क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए सिद्ध कर देते हैं। क्या लिखेंगे, माना 2 प्लस रूट में दो एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, माना 2 रूट में दो क्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लिए हैं तो लिख भी देते हैं, लिखेंगे 2 प्लस रूट में दो इक्वल पी बटे क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या है, एक पूर्णांक है। तो क्या करेंगे, रूट में दो पी, तो यहाँ पे क्या है, प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी कि पी बटे क्यू माइनस का 2, रूट में दो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, पी माइनस 2 क्यू पान में क्यू बस। फिर उसके बाद लिखने का काम है। आप लोग तो लिख ही सकते हैं, चलिए लिख दे रहे हैं। क्या लिखेंगे, जहां पी वो पी और क्या है, क्यू है, और दो भी है, दो एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। अगर एक पूर्णांक है तो जाहिर सी बात है कि परिमेय संख्या होगी ई माइनस 2 क्यू बटे क्यू, एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। अगर परिमेय संख्या हो गया तो परिमेय संख्या की परिमेय संख्या इक्वल नहीं होता है, तो लिखेंगे अपरिमेय इक्वल नॉट परिमेय, यानी कि जो परिमेय है वो परिमेय के इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। अतः हमारा मानना गलत है कि क्या है, 2 प्लस रूट में दो एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो लिख लेंगे चूंकि 2 प्लस रूट में दो क्या है, एक परिमेय संख्या है। हम पढ़ रहे वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या पढ़ रहे उसमें परिमेय और अपरिमेय और पूर्णांक नाम है, तो बहुत ही बेकार बात है, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय तो बहुत ज्यादा फर्क हुआ है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय से मिलकर तो वास्तविक संख्या ही बनता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे तो परिमेय किससे बना है, तो परिमेय पूर्णांक से बना है। पूर्णांक किससे बना है, तो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या से बना है। और नहीं वीडियो कट रहा है, चलिए बिल्कुल, चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको देखिए ईमानदारी से, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं,
क्या था वहां पे प्लस था शायद, हाँ रूट में 3 प्लस का रूट में 5 था। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराए हम थोड़ी देर पहले। चलिए यहाँ पे माइनस है, क्या होगा माइनस है इसको प्लस मान लेंगे और क्या मानेंगे, माना रूट में 5 माइनस रूट में 3 एक क्या है परिमेय संख्या है। क्या माने रूट में 5 माइनस रूट में 3 क्या है परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। अभी किस कलर से, ब्लू। रूट में 5 माइनस रूट में 3 को पी बटे क्यू, यहाँ पे और लिख सकते हैं जहाँ पी और क्यू क्या है पूर्णांक है, ना लिखे तो भी चलेगा। रूट में 5 यहाँ पे क्या है रूट का, रूट में जो 3 है माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि पी बटे क्यू प्लस का रूट में 3। अब क्या मानेंगे ना काम बताओ। पिछला जो क्वेश्चन किए हैं रूट में 3 प्लस रूट में 5 था तो उसमें भी दोनों पक्षों का वर्ग किया था, इसमें भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो गया, दोनों पक्षों, अरे चच्चा वाला पक्ष है और भैया वाला पक्ष है, दो पक्ष के लोग यहाँ पे हैं तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। अब किससे करेंगे, ग्रीन से। रूट में 5 का स्क्वायर और e बटे क्यू प्लस रूट में 3 का स्क्वायर। रूट में 5 स्क्वायर है यानी कि जब स्क्वायर है तो 5 बाहर निकल जाएगा, 5 बचा इक्वल e बटे क्यू है। a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको आता होगा तो लिख दे रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी भी पढ़ते चल रहे हैं, अब पढ़ते चलेंगे जब तक मैथ खत्म नहीं होगा। जब तक मैथ नहीं खत्म होगा तब तक ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं खत्म होगा। चलिए इसको करते हैं, कर लिखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बताया अगर मान लीजिए ए बटे बी है, इस पे पावर n है तो ए पर भी n होता है बी पर भी n होता है ना। तो अगर ए स्क्वायर करना है तो यानी कि पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सॉरी ग्रीन से लिख रहे थे ना तो चेंज हो जा रहा है, पी का स्क्वायर बटे क्यू का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, कर ले रहे हैं 5 का तो 5 हो जाएगा और यहाँ पे पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर और प्लस रूट में 3 है तो इसको बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा प्लस का 3 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2pq और बट्टे में रूट में 3 सही है, बट्टे में कहाँ सही है, बस इतना है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्लस का 3 है वो किसमें है प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, सभी को इधर उठा के लेते चले जा रहे हैं। चलिए इसको ला रहे हैं, यहाँ पे क्या है प्लस में है पूरा, प्लस में तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा यानी कि लिखेंगे 5 माइनस 2pq इंटू रूट में
3 इक्वल पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 3 है। डायरेक्ट 5 को उधर ही लेते चले जा रहे हैं, क्या दिक्कत है। 5 इधर क्या है प्लस में, उधर जाएगा माइनस में। अभी एक बार और ये लिखना पड़ता है माइनस का 5, सही है ना। हाँ लिखेंगे -2pq रूट में 3 इक्वल यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का 2, क्या बच गया माइनस का 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं माइनस का 2 है, यानी कि जो p बटे q है अगर उस साइड जाएगा तो q बटे क्या हो जाएगा p हो जाएगा। तो माइनस के साथ लेके जा रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे रूट में 3 इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का q बटे 2p, ये होगा ना। अरे भाई यहाँ पे q क्या है मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में होगा, और यहाँ पे q क्या है डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होगा, सिंपल। और यहाँ पे क्या है पी क्यू स्क्वायर माइनस का 2, बस काम खत्म। इतना ही करना है और इतना ही करना था। अब उसके बाद लिखने का काम कर लेते हैं। लिखने का काम क्या लिखेंगे, लिखेंगे जहां पी क्यू और 2 तो हिंदी में लिखा गया 2 क्या है एक पूर्णांक है। और पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। एक चीज सबको बता देना चाहते हैं, इसमें अगर -5/3 है, अगर कोई पूछता है -5/3 भिन्न है कि परिमेय है, तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय तो है, क्या है परिमेय तो है लेकिन भिन्न नहीं है। भिन्न कभी भी माइनस से नहीं होता है, परिमेय माइनस में भी हो सकता है प्लस में, यानी कि सभी भिन्न परिमेय संख्या है लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं है, इसे ध्यान देना है। कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं -4/5 है, कहेंगे भिन्न है, तो भिन्न नहीं है, क्या है परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे इसको -q बटे 2p p बटे q स्क्वायर, यहाँ पे कोई छूट रहा है क्या, कहाँ छूट रहा है, यहाँ पे p स्क्वायर है ना, हम p लेके आ रहे थे और सब सही है। p स्क्वायर बटे q स्क्वायर माइनस का 2 क्या है एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के यानी कि कहाँ गया, परिमेय संख्या के इक्वल नहीं होगा, तो लिखेंगे किस कलर से ब्लू। अब परिमेय इक्वल नॉट परिमेय, यानी कि जो परिमेय है वो परिमेय के क्या है इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो लिखेंगे होता है, हमारा मानना गलत था, किस कलर से ब्लैक। अतः हमारा मानना गलत था कि √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। गलत हो गया। यहाँ पे कई लोग विरोधाभास का प्रयोग करते हैं, पहले ही बता चुके हैं।
यहाँ पे विरोधाभास लिख सकते हैं, अब मतलब लिख सकते हैं अतः यह विरोधाभास है, मतलब उल्टा है। तो लिख देंगे रूट में 5 माइनस रूट में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि रूट में 5 माइनस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, जगह कम पड़ रहा है इसलिए लिखना पड़ रहा है। कट नहीं रहा है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे कट रहा है, यहाँ से तो पढ़ के सुना देंगे। अतः हमारा मानना गलत था कि रूट में 5 माइनस रूट में 3 एक परिमेय संख्या है, और क्या है, चूंकि रूट में 5 माइनस रूट में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिख सकते हैं, थोड़ा सा कट रहा है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं पीडीएफ नोट्स जो कि टेलीग्राम में मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं, और इंस्टाग्राम फेसबुक जिससे जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।